ब्रिज की स्वीकृति फिर भी लंबा जाम या मुसीबतों की बौछार। मुसीबत ऐसी कि मरीज को भी हाथों से उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़े। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर है सीतापुर जनपद से, जहां पर सरकार और सरकारी सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े कर रही है। मामला सीतापुर जनपद से है, जिसकी जानकारी के लिए फोन लाइन पर हम सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता आफ्ताब आलम जी के पास। आफ्ताब जी, क्रॉसिंग के पास ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर मरीज को उठाकर अपने हाथों से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां पर क्रॉसिंग बंद है। आखिर क्या कुछ वहां पर माहौल था उस वक्त का, कहां की ये घटना है? देखिए विशाल जी, आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के श्यामनाथ में रेलवे फाटक पर जाम में फंसना कोई आम बात नहीं है। और इस फाटक की बात करते हैं तो ये फाटक सीतापुर से गोला रोड मार्ग पर श्यामनाथ क्रॉसिंग पर बना हुआ है। सीतापुर जाने के लिए ये मुख्य मार्ग है, जिस पर काफी आवागमन बना रहता है और इस फाटक से होकर कई हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहनों का आगमन होता रहता है। लोग जब सीतापुर जाने के लिए निकलते हैं तो उनका ये मानना है कि श्यामनाथ क्रॉसिंग पर जाम में फंसना निश्चित है, क्योंकि श्यामनाथ क्रॉसिंग से होकर जो रेल लाइन है, इस पर काफी संख्या में ट्रेनों और मालगाड़ियों का आना जाना रहता है, जिससे फाटक जो है अक्सर लोगों को बंद ही मिलता है। लोगों को कड़ी धूप में रुककर फाटक का खुलने का इंतजार भी करना पड़ता है। लोगों को अपने ऑफिस या जिस काम से जाते हैं, अक्सर उनको पहुंचने में देर हो जाती है। यहाँ तक कि जो बीमार होते हैं उनको एम्बुलेंस से सीतापुर जिला अस्पताल लेकर जो ज्यादातर यही फाटक के पास जो एम्बुलेंस जाम में फंसी रहती है और समय से जिला अस्पताल नहीं पहुंचने से मरीजों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ जाती है। ऐसा ही एक मामला श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग पर देखने को मिला, जिसमें एक मरीज की हालत जो बिगड़ने पर परिजनों के द्वारा उसको जिला अस्पताल एम्बुलेंस से लिए जा रहे थे। फाटक जाम लगी हुई थी, एम्बुलेंस जाम में फंस गई। बीमार जो व्यक्ति था उसकी हालत एम्बुलेंस में ही ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद जो परिजन थे उसको हाथ पर उठाकर ही अस्पताल ले जाने लगे, जिसका वीडियो जो है आप बीटीवी की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे परिजनों के द्वारा उसको हाथ पर ले जाकर के इलाज के लिए लिए जा रहे हैं। आजाद जी, एक और जानकारी चाहेंगे। घटनाएं हो रही हैं इस तरह से, आम लोगों की जाम को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है, कभी लोगों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ जाती है। इसको लेकर लोगों का यहाँ पर क्या कुछ कहना था? देखिए विशाल जी, आपको बता दें कि सीतापुर गोला रोड मार्ग पर श्यामनाथ क्रॉसिंग फाटक पर जाम की समस्याओं को देखते हुए सीतापुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके काफी प्रयासों के बाद क्रॉसिंग के ऊपर से ओवरब्रिज बनाने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस ओवरब्रिज को 2 मई 2023 को स्वीकृति दे दी गई थी। सीतापुर के जो पूर्व सांसद जो है राजेश वर्मा थे, उनको रेल मंत्री ने एक पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी थी। इस ओवरब्रिज बनने की जो जानकारी जैसे ही लोगों को होती है तो ऐसे कयास लगाने लगे कि अब इस समस्याओं से जो है जल्द ही निजात मिलेगी। लेकिन जो ओवरब्रिज का निर्माण कार्य करा रही उस कार्यदायी संस्था के द्वारा ओवरब्रिज निर्माण कार्य में सुस्त तरीके से काम करने की वजह से 2 साल से ज्यादा इस ओवरब्रिज को स्वीकृत हुए हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका जो है निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। लोगों का कहना है कि जब तक जिम्मेदार इस निर्माण कार्य पर ध्यान नहीं देंगे, जितनी ही देरी से इसका निर्माण कार्य पूरा होगा, तब तक ऐसे ही लोगों को जाम में जूझना पड़ेगा और फाटक बंद होने की वजह से लोगों को समय से अस्पताल नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी तस्वीर सामने आई है सीतापुर जनपद से, जहां पर आपको बता दें कि सीतापुर का जो श्यामनाथ रेलवे क्रॉसिंग है, वैसे तो इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए ये आम बात है, क्योंकि लोग रोज ऐसी ही समस्याओं से जूझते हैं, लोग देर होते हैं और आपको बता दें कहीं ना कहीं उनके कई सारे काम भी बिगड़ते हैं, जो सालों से इस समस्या से जूझते आ रहे हैं। लेकिन 2023 में 2 मई को जब ये ओवरब्रिज की स्वीकृति हुई तो कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद मिली थी कि अब शायद इन समस्याओं से निजात पाने का वक्त आ गया है। लेकिन सरकारी सिस्टम और सुस्त कार्य प्रणाली के चलते अभी तक भी ब्रिज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, जिससे अभी तक भी लोगों को इस तरह से जब रेलवे क्रॉसिंग बंद होता है तो समस्याओं से सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं लोगों की जान पर भी ये जाम की समस्या बन आती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में भी साफ तौर पर देख रहे होंगे।